खुदाम यसू मसीह वो हैं कि जिन पर अगर ईमान भी रखा जाए तो वो ईमान भी ताए हुए सोने से ज्यादा कीमती हो जाता है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो हमने इस मौजू पर बनाई कि क्या बपतिस्मा जो है वो निजात के लिए लाजमी शर्त है। और जाहिर है कि इन वीडियोस को तमाम ही डिनोमिनेशन के लोग देखते हैं और इस वीडियो को जो कल बनाई गई इसको भी मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के लोगों में देखा और उन्हीं में से हमारे एक भाई हैं जिनका नाम बाबू डैनियल गिल साहब है जो कि कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी इस वीडियो को देखा और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस वीडियो को देखा, चूंकि उसके बाद उन्होंने इस पे कमेंट भी किया और उससे भी अच्छी बात थी कि तो उन्होंने अगरचे कि इसके साथ इख्तलाफ राय किया लेकिन उन्होंने बड़ी ही मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल की। और ये इंतहाई अहम बात है जो मेरा ख्याल है कि हम सभी को सीखनी चाहिए कि जब किसी से हम इख्तलाफ राय करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्योंकि अब घरों में भी देखते हैं कि घर के सारे अफराद किसी एक बात को एक ही तरह से नहीं देखते हैं, तो इसलिए उनमें इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इसी तरह से जब बाबूजी ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने कमेंट किया और इख्तलाफ राय किया और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने इख्तलाफ राय किया, तो मैं बाबूजी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। और शायद आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या इख्तलाफ किया है, तो उसके लिए वैसे तो आप उनके पूरा कमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी बात उन्होंने कही कि जो कल की तालीम मैंने दी तो उनके बकौल एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि बपतिस्मा जो है वो निजात के लिए लाजमी शर्त नहीं है और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूं कि बपतिस्मा जो है वो निजात के लिए ज़रूरी है। तो बाबूजी मैं बड़े ही अदब और एहतराम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात मैंने हरगिज़ नहीं कही है, बल्कि अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देखें तो वीडियो के शुरू में ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि किसी चीज़ का लाजम होना यानी कि कंपलसरी होना वो एक बात है और किसी चीज़ का अहम होना ये एक दूसरी बात है। तो मैंने कल की वीडियो में बताया कि बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं जैसा कि वो सोचती हैं और मैं उनके साथ मुत्तफिक हूं कि बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम के मुताबिक बपतिस्मा निजात के लिए लाजम शर्त नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह अहम नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हर कलीसिया इस बात को मानती है कि यह इंतहाई अहम है। तो फिर आज के लिए हमारा सवाल यह है कि अगर बपतिस्मा निजात के लिए लाजमी शर्त नहीं है तो फिर इसकी अहमियत क्या रह जाती है। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल पर गौर करते हैं, जिस बात से कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि हमारा जो कल्चर है इसमें जब शादी होती है तो आमतौर पे होता यह है कि जो लड़का है वो एक पूरी बारात लेकर, जो आजकल के दौर में हम देखते हैं कि कोई 60 से 100 लोगों के दरमियान वो बारात लेकर आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों चर्च में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो निकाह की रस्म अदा की जाती है जिसमें लड़का और लड़की कौलो इकरार करते हैं और फिर जो अंगूठियों का तबादला होता है। तो इस तरह से वो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर मियाँ बीवी बन जाते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर लड़का वो सारी बारात लेकर नहीं आता है तो आपके ख्याल में क्या बारात के बगैर निकाह हो जाता है? तो आप जानते हैं कि इसके बगैर भी निकाह हो सकता है। फर्ज कीजिए कि अगर लड़का और लड़की अंगूठी एक दूसरे को नहीं पहनाते हैं तो क्या निकाह हो जाएगा? तो इसका जवाब भी वही है कि बिल्कुल, अगर वो एक दूसरे को अंगूठी ना भी पहनाएं तभी निकाह हो जाएगा। और फिर फर्ज कीजिए कि किसी वजह से ये निकाह चर्च में नहीं होता है, पादरी साहब मौजूद नहीं होते हैं, तो क्या फिर निकाह हो सकता है? तो जब हम दुनिया पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा भी निकाह हो जाता है। बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे दरअसल चर्चिस में लोग शादी नहीं करते हैं, वो जाकर जो है वो कोर्ट मैरिज करते हैं। और यहां पर भी हमारे, अगरचे कि ये कोई ऐसा काबिल तहसीन बात नहीं है, लेकिन कई लड़कियों को हम देखते हैं कि जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वो कानूनी तौर पर हम देखते हैं कि मियाँ और बीवी बन जाते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि लड़का बारात लेकर भी आ गया, अंगूठियां भी मौजूद हैं, पास्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन लड़का कहता है कि जी मैं इस लड़की को अपनी बीवी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, या लड़की कहती है कि मैं इसको अपना शौहर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आपके ख्याल में क्या ये निकाह हो जाएगा? तो इस वाले सवाल का जवाब है कि निकाह नहीं हो सकता है, चूंकि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और जब तक वो कौलो इकरार नहीं करेंगे बाकी सारे लवाजमात हैं जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। और इसलिए निकाह के लिए जो बुनियादी शर्त है, जो लाजमी शर्त है, वो लड़के और लड़की के कौलो इकरार है।
अब जब ये कहा जाता है कि कौलो इकरार किसी भी निकाह की बुनियादी शर्त है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो बातें हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। चूंकि जब लड़का बारात लेकर आता है लड़की को ब्याहने के लिए, तो एक तरफ तो ये इस बात की अलामत है कि इस वाली शादी में ना सिर्फ लड़के और लड़की की रजामंदी शामिल है, बल्कि दोनों के खानदानों की रजामंदी शामिल है। और फिर इस बारात के लाने के वसीला से हम देखते हैं कि लड़के और लड़की दोनों के खानदान जो है वो लड़के और लड़की की इस खुशी में शरीक हो पाते हैं। इसी तरह से जब अंगूठी पहनाई जाती है, तो अगरचे किसके बगैर भी निकाह हो सकता है, लेकिन अंगूठी भी एक अलामत है कि जिस तरह से अंगूठी का कोई शुरू और आखिर नहीं है, तो इसी तरह से इस उम्मीद पर यह शादी की जा रही है कि ये जो बंधन बांधा जा रहा है इसका भी कोई शुरू और आखिर नहीं है, बल्कि ये खुदा ने ही मुकर्रर किया है और खुदा ही इसे कायम रखेगा। और इसी तरह से जब शादी के बाद जो वेडिंग रिंग जब लोग पहनते हैं, तो कोई शख्स ना भी बताए कि मैं शादीशुदा हूं, तो लोग उस वेडिंग रिंग को देखकर ही बता सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो शादीशुदा है या नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे कि वेडिंग रिंग लाजमी शर्त नहीं है निकाह की, लेकिन ये इंतहाई अहम और पावरफुल अलामत है। तो इस मिसाल से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कुछ चीज़ें लाजम होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अहम होती हैं, अगरचे कि वो लाजमी शर्त नहीं होती है। तो इसी तरह से कल की वीडियो में भी हमने इसी बात को देखा कि निजात के लिए जो लाजमी शर्त है वो मसीह यस्सु पर ईमान लाना है, जिसका मतलब यह है कि हम अपने दिल में इस बात का इकरार करते हैं, इस एहसास करते हैं कि हम गुनहगार हैं और हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन यस्सु मसीह ने हमारी खातिर वो सब कुछ किया जो कि निजात के लिए ज़रूरी है। यानी कि एक तरफ तो उसने अपनी जान दी और दूसरी तरफ हमारी जगह पर उसने रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर की है। तो जब हम ये ईमान ले आते हैं, तो ये वो चीज़ है जो कि दरअसल हमें नजात बख्शती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो दीगर बातें हैं जैसे कि बपतिस्मा है वो अहम नहीं है, लेकिन अहम होने और लाजम होने में फर्क होता है। तो अब सवाल ज़ाहिर हमारे लिए ये होगा कि अगर फिर बपतिस्मा जो है वो लाजमी शर्त नहीं है, तो फिर इसकी अहमियत क्या है? तो बपतिस्मे की जो पहली अहमियत इस बात में पाई जाती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसको एक रस्म के तौर पर मुकर्रर किया है और इस वाली रस्म में एक बड़ी ही अहम जो शबाहत है वो पाई जाती है। यानी कि जब कोई शख्स जो है मसीह पर ईमान ले आता है और उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है, तो वो लोगों के सामने इस बात का इकरार कर रहा होता है कि मैं गुनहगार था, आदम में होने के सबब से भी और खुद अपने गुनाहों के सबब से भी, लेकिन आज जब मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, तो अब मैं जब पानी के नीचे जाऊंगा तो ये इस बात की अलामत होगा कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी के लिहाज से आदम के तौर पर आज से मैं मर गया हूं, और जब मैं पानी से बाहर आऊंगा तो ये इस बात की अलामत है कि अब से मैं मसीह यस्सु में जो है वो जी उठा हूं, नई जिंदगी में जी उठा हूं। तो इस तरह से बपतिस्मा दरअसल उन बरक़ात की अलामत है, उस निजात की अलामत है जो कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम पहले ही पा चुके हैं। और दूसरे नंबर पर बपतिस्मे की अहमियत यह है कि इसके जरिए से हर शख्स जो बपतिस्मा लेता है वो इस बात का ऐलान करता है, चूंकि मैं आदम से कटकर मसीह में पेवस्त हो गया हूं, तो इसका मतलब है कि अब से मैं नई जिंदगी में जीऊंगा। और इस बात का इकरार वो शख्स ना सिर्फ खुदा के सामने बल्कि जो है वो पूरी इस जमात के सामने जो कि बपतिस्मे के वक्त मौजूद होती है उनके सामने करता है। और फिर तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि चूंकि यह रस्म यीशु मसीह ने मुकर्रर की है और अब हमने इस बात का अहद किया है कि अब से हमारी जिंदगी अपनी नहीं है बल्कि मसीह की है, हमने मसीह के तौर पर जीना है, तो मसीह को जानते हैं कि उन्होंने बाप की पूरी फरमाबरदारी की, तो हम भी पूरी फरमाबरदारी करते हैं कि चूंकि यीशु मसीह ने यह रस्म मुकर्रर की है, तो फरमाबरदारी का तकाजा यह है कि हम भी इस वाली रस्म को पूरा करें। और खुद यीशु मसीह ही इसकी अलामत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गए, तो यूहन्ना ने कहा कि तू क्यों बपतिस्मा लेने आ गया है, तुझे तो
तो जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे जरूरत है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को यूं ही पूरा करना जरूर है। तो यीशु मसीह के ये अल्फाज बड़े अहम हैं, क्योंकि यीशु मसीह का कहना है कि बेशक मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मुझे इस बपतिस्मे की इस लिहाज से जरूरत नहीं है कि किसी तरह से इसके सबब से मेरे गुनाह धुल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ खुदा का कलाम यानी इस्तिस्ना 18 बाब इस बात को बयान करता है कि जब भी कोई नबी खुदा ताला की तरफ से आए तो हर एक शख्स पर फर्ज है कि वो उसकी बात को सुने, और जो नहीं सुनेगा उस नबी की बात तो जाहिर है वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरेगा। तो मैं बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैंने कोई गुनाह किया है, बल्कि मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं खुदा के हर हुक्म पर अमल करूं। और तुझे खुदा ताला ने भेजा है एक नई राह तैयार करने के लिए, जो मेरी ही राह है दरअसल, कि खुदा अब जो रास्तबाजी दे रहा है वो सिर्फ ईमान के वसीला से दे रहा है। यानी कि जो भी इकरार करके खुदा की रास्तबाजी का भरोसा करेगा तो वो बपतिस्मा पाएगा। तो यीशु मसीह का कहना है कि मैं भी इसीलिए आया हूं कि अगरचे मैं पहले से रास्तबाज हूं, लेकिन इस बपतिस्मे के वसीला से मैं इस बात का इजहार कर रहा हूं कि फिर भी मैं वो रास्तबाजी जो खुदा ताला दे रहे हैं उस पर मैं भरोसा कर रहा हूं, ना कि अपनी रास्तबाजी पर। तो इस तरह से मैं खुदा के हर हुक्म को पूरा कर रहा हूं। तो इस तरह से मेरे अजीजों हमने देखा कि बाज़ चीज़ें होती हैं जो कि लाजम होती हैं, उनके बगैर जो है बात आगे बढ़ नहीं सकती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो लाजम तो नहीं होती हैं लेकिन इंतहाई अहम होती हैं। और बपतिस्मा भी अगरचे के निजात के लिए लाजमी शर्त नहीं है, लेकिन ये इंतहाई अहम है। और क्योंकि ये रस्म खुद खुदावंद यीशु ने मुकर्रर की है, तो अगरचे कि ये अलामती चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा करते हैं, चूँकि इसके ज़रिए से हम पूरी तरह से बाप के और खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी करते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।